Welcome to the student of class 6. Dear students, today we are going to discuss about the saving in the science. Students, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ सेपरेशन. इन मेथड ऑफ सेपरेशन आवर टॉपिक इज सेविंग. स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है? मेथड्स ऑफ सेपरेशन है. सेपरेशन में सेविंग हमारी टॉपिक्स है. ओके, सेविंग. यू मस्ट हैव सीन शेविंग ships being used at construction site to separate stone and pebbles from sand. Students, यह सेविंग्स जो मेथड ऑफ सेपरेशन है यह हम लोग आप ज़रूर देखे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे सैंड से स्टोन एंड पेबल्स को अलग करने के लिए सेविंग्स का मेथड यूज़ किया जाता है. यू वुड हैव सीन यू वुड हैव आल्सो सीन सेविंग बीइंग यूज्ड एट होम. और आप जो है अपने घर पर भी इस मेथड को ज़रूर देखे होंगे. योर मदर सेपरेट द बिगर पार्टिकल इन व्हीट फ्लोर बाय सीविंग. स्टूडेंट्स, योर मदर सेपरेट द बिगर पार्टिकल इन व्हीट फ्लोर. आप ये ज़रूर देखे होंगे कि आपकी मदर घर पर जब फ्लोर से मतलब आटे से छोटे छोटे या बड़े बड़े पार्टिकल्स को फ्लोर आटे से क्या है बाई सेविंग के थ्रू मतलब उसको बिगर पार्टिकल्स को उससे सेपरेट करती हैं. सेविंग इज ए मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट साइज. स्टूडेंट्स, यह एक ऐसी मेथड है जिसका यूज़ करके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को विच आर ऑफ डिफरेंट साइज, जो कि डिफरेंट साइज के होते हैं, मिक्सचर से ऐसे कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है. द फाइन कंपोनेंट पास थ्रू द शिप्स एंड द बिगर कंपोनेंट्स रिमेन ऑन द शिप्स. स्टूडेंट्स, द फाइन कंपोनेंट्स पास थ्रू द शिप्स. जो फाइन कंपोनेंट्स होते हैं, जो अच्छे कंपोनेंट्स होते हैं, वो इस शिप्स की मेथड से क्या है पास थ्रू कर जाते हैं. और जो बिगर कंपोनेंट रिमेन ऑन द शिप्स, और जो बिगर कंपोनेंट्स होते हैं वो शिप्स में रह जाते हैं, जैसे छन्ना या जाली कहते हैं, इसके थ्रू शिप्स. ओके, फॉर सेपरेटिंग बिगर पार्टिकल इन व्हीट फ्लोर ए शिप्स विद फाइन पोर इज यूज्ड. डियर स्टूडेंट्स, फॉर सेपरेटिंग बिगर पार्टिकल इन व्हीट से बिगर पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, व्हीट फ्लोर से बिगर पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए ये शिप्स विद ए फाइन पोर. शिप्स में क्या है? शिप्स में एक फाइन पोर्स बने हैं जिसका हम यूज़ करते हैं एट कंस्ट्रक्शन साइट. ये शिप्स विद बिगर पोर इज यूज्ड. और कंस्ट्रक्शन साइट में जो शिप्स होते हैं उसमें बिगर पोर्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है. बड़े बड़े उसमें क्या होते हैं? होल होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से जैसे हम देखते हैं घरों में भी लोग अक्सर करके जिसको छन्ना कहते हैं या छन्नी कहते हैं, इससे मतलब फ्लोर से देखते हैं, मतलब वो छलनी होती है, जिससे मतलब क्या होता है कि बिगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ मतलब उसे छलनी में रह जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल मतलब फ्लोर होता है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं. ठीक है. और कंस्ट्रक्शन साइट्स में जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो है कि मतलब स्टोन वगैरह, सैंड से स्टोन को निकालने के लिए तो सैंड शिप्स के थ्रू पास कर दिया जाता है, और जो स्टोन होते हैं या पेबल्स होते हैं वो शिप्स में रह जाते हैं, उसको हम फिर थ्रोन कर देते हैं अदर साइड. ओके, तो ये रहा मेथड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थ्रेशिंग. क्या है? थ्रेशिंग. हैव यू एवर visited a wheat or paddy field after the crop has been harvested. स्टूडेंट्स, थ्रेशिंग आप ये जरूर, आप में से प्रत्येक सभी लोग क्या है जरूर कभी भी आपने विजिट किया हुआ होगा क्या? व्हीट और पैडी फील्ड्स को आफ्टर द क्रॉप, जब क्रॉप के पक जाने के बाद, हैज़ बीन हार्वेस्टेड, जब वो हार्वेस्टेड हो जाती है, जब उसकी कटाई हो जाती है, तो आपने ज़रूर उसको देखा होगा व्हीट को या पैडी को. हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड. स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? कटिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड. से क्रॉप को कटिंग करना वो क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है. द ग्रेन्स आर अटैच टू देयर स्टॉक विच आर पुट टुगेदर इन बंडल. स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेन्स होती हैं, अनाज होता है, इसके वो क्या है? इसके स्टॉक से अटैच्ड होती हैं, जो कि रख दिया जाता है बंडल्स बना के, बंडल बना करके उसको रख देते हैं. हाउ आर द ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक इन बंडल. स्टूडेंट्स, ये जो बंडल है, बंडल से जो ग्रेन होता है वो स्टॉक से कैसे अलग किया जाता है, ये देखना है, जिसको आपने ये व्हीट के मामले में, पैडी के मामले में आप लोग ज़रूर अपने आसपास देखे होंगे, और हर बार ही देखते हैं, हर सीजन में आप लोग देखते हैं. थ्रेसिंग के बारे में तो सभी लोग जानते हो. थ्रेसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग. स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक
स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग 3 वेज स्टूडेंट्स। थ्रेशिंग जो होती है वह फॉलोइंग 3 वेज के थ्रू संपन्न की जाती है, डन की जाती है। फर्स्ट है बाई बीटिंग द स्टॉक विद स्टिक्स ऑन द ग्राउंड स्टूडेंट्स। ग्राउंड पर इसके जो स्टॉक होते हैं उसको स्टिक्स की मदद से, स्टिक्स से उसको बीटिंग करके भी हम ग्रेन को अलग कर लेते हैं। बाई अलाउइंग द एनिमल लाइक बुलक्स और ट्रैम्पल्स द स्टॉक एंड स्टूडेंट्स। बुलक्स के थ्रू, ट्रैम्पल्स के थ्रू उसको, उस पर क्या है, स्टॉक के ऊपर मतलब वो अलाउिंग करते हैं, उसको घुमाते हैं, मतलब उसको चारों तरफ से घुमाते हैं, फिर उस पर दौड़ाते हैं, घुमाते हैं। एनिमल्स लाइक जैसे बुलक होते हैं, ट्रैम्पल्स होते हैं, इससे भी अलग कर सकते हैं। बाई यूजिंग मशीन स्टूडेंट्स नाउ एडिस, बाई यूजिंग मशीन। लेकिन स्टूडेंट्स आजकल, ये तो एंशियंट था लेकिन बहुत पहले था, आजकल मशीन के थ्रू इसको क्या है, थ्रेसिंग की जाती है। उस थ्रेशर होते हैं, थ्रेशर में क्या करते हैं, इस व्हीट को थ्रेसिंग कर देते हैं, वो ग्रेन स्टॉक से अलग हो जाता है। मशीन आर जनरली यूज्ड इन लार्ज फील्ड स्टूडेंट्स। मशीन्स जो होती हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं बहुत बड़े बड़े फील्ड में। किसका प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि ये थ्रेसिंग के बारे में सभी लोग जानते हैं। सिर्फ जो इससे पहले हमने मेथड बताया उसके बारे में आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग से व्हीट ग्रेन्स होते हैं या फिर पैडी की ग्रेन्स हैं, उनको क्या है, सेपरेट किया जाता है फ्रॉम देयर स्टॉक्स। उनके स्टॉक से इसको क्या है, सेपरेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे समझ में, हम तो ये अब यहाँ तक आप समझ में गए थ्रेशिंग और सेविंग्स जो मेथड है इसके बारे में आप जरूर समझ गए होंगे ये क्या है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, विनोइंग। विनोइंग क्या है, यह भी एक क्या सेपरेशन का मेथड है। इसमें हम देखिए क्या करते हैं, विनोइंग इज ए मेथड यूज टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर वंस बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। स्टूडेंट्स विनोइंग भी क्या है, एक मेथड है जिसका प्रयोग किया जाता है सेपरेट लाइटर कंपोनेंट्स को आप ए मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में एक कंपोनेंट्स जब लाइटर है और दूसरा कंपोनेंट क्या हैवियर है, तो उसमें एक दूसरे को अलग करने के लिए ये विनोइंग प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें क्या है, वंस बाई विंड के थ्रू और बाई ब्लोइंग एयर, विंड को थ्रू, बाई विंड से या फिर हवा को चला करके इसको क्या है, हम सेपरेट करते हैं। किसको, लाइट मिक्सचर के लाइटर कंपोनेंट को स्टूडेंट्स। विनोइंग आप देखते हैं जैसे यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, इट इज यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। स्टूडेंट्स इसका इट इज यूज्ड बाय फार्मर्स इसका यूज करके, फार्मर्स के द्वारा जब ये इसको यूज करते हैं तो सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन, इसमें क्या है, ग्रेन से हस्क को, हस्क में जैसे स्टूडेंट लाइटर पार्ट की, ग्रेन से जैसे भूसी बोलते हैं, हस्क को अलग कर देते हैं स्टूडेंट्स। हस्क पार्टिकल आर लाइटर देन ग्रेन। स्टूडेंट्स हस्क जो पार्टिकल होता है, हस्क क्या है, ग्रेन से लाइटर होता है, हल्का होता है। वाइल विनोइंग द हस्क पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय विंड। वाइल जबकि विनोइंग द हस्क पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय विंड, विनोइंग द हस्क पार्टिकल आर कैरीड बाय अवे विंड। जैसे स्टूडेंट क्या है, जब इस पर हवा में इसको क्या अलाउ करते हैं तो हस्क क्या होते हैं, विंड के थ्रू कैरिड अवे, दूरी पर चला जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हवा में अगर ऊपर से इसको क्या है, फॉल डाउन किया जाता है, गिराया जाता है, जैसे फिगर में देख रहे हैं आप, तो इसमें जो हस्क के पार्टिकल होते हैं विंड के थ्रू कैरिड अवे हो जाते हैं, दूरी पर चले जाते हैं। द हैवियर ग्रेन फॉल नियर द प्लेस ऑफ विनोइंग। स्टूडेंट्स जो हैवियर पार्टिकल्स ग्रेन के वो नियर द विनोइंग, जहाँ पे विनोइंग करते हैं वो सीधे डायरेक्टली उसी के नियर में फॉल डाउन हो जाता है। बट हस्क कैरीड अवे बाय विंड्स, लेकिन हस्क जो लाइटर होते हैं, हवा उनको क्या करके फ्लाई कर ले अपने साथ, क्या है वो लेके चली जाती है। हस्क इज थोड़ा दूरी पर चले जाते हैं। हस्क इज ए यूजफुल कंपोनेंट। स्टूडेंट हस्क क्या है, जैसे आप देखते हैं ना, हस्क यूजफुल कंपोनेंट, यह एक यूजफुल कंपोनेंट्स है, यह उपयोग में लाने वाला कंपोनेंट्स है। इट इज यूज्ड एज ए फॉडर, फूड फॉर एनिमल्स। स्टूडेंट्स इसका यूज जो किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज ए फॉडर, फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए इसका यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एनिमल के फॉडर के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यूजफुल है, कंपोनेंट है, किसके लिए, फॉडर फॉर एनिमल, फॉडर के फॉर्म में एनिमल क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 3 टॉपिक रही, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेविंग, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं। ओके
स्टूडेंट्स हमारा जो है कि अब नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। स्टूडेंट्स एक टॉपिक हम और देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक सेडिमेंटेशन एंड डिकेनेशन। सेडिमेंटेशन क्या है और डिकेनेशन क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई योर मदर सोक्स राइस ग्रेन इन वाटर बिफोर कुकिंग देम? स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने देख करके ये सोचा या आश्चर्यचकित जरूर हुई होंगे और कभी भी कि वाई यू, क्यों मदर्स जो होती, जो हमारे घर में मतलब ग्रेन्स होते हैं वो बनाने बिफोर कुकिंग, कुकिंग से पहले बनाने के लिए उसको क्यों वाटर में सोक्स करते हैं, मतलब उसमें वाटर में उसको क्या करते हैं, पानी में जब भिगोते हैं किसी बीकर में या पानी में, उसमें पानी अप्लाई करते हैं, तो सी डज दिस टू सेपरेट फ्रॉम द राइस ग्रेन द insoluble solid like teeny piece of straw dot insect it is। स्टूडेंट्स ये क्या है? सी डज दिस टू सेपरेट फ्रॉम द राइस ग्रेन। स्टूडेंट्स ये क्या है? वह ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वह इससे सेपरेट क्या करती हैं? राइस ग्रेन को, मतलब जो चावल के ग्रेन्स होते हैं उसमें कुछ इंसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं लाइक टीनी पीस आप, जिसमें क्या है स्ट्रा के छोटे छोटे पीस होते हैं, डर्ट के होते हैं, इंसेक्ट को, जैसे आप देखते हैं क्या है चावल कुकिंग राइस को कुक करने से पहले उसमें क्या है वाटर मिला करके उसको क्या लोग वॉश करते हैं, तो उसमें तो वाटर में उसको सोक्स करते हैं, वॉश करते हैं, तो उसमें कुछ इंसॉल्युबल जो होते हैं, द इंसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, जैसे क्या है लाइक टीनी पीस होते हैं, स्ट्रा के, डर्ट के, इंसेक्ट के एक्सेट्रा। In this case, the rice grain being heavier settle at the bottom and can be separated by sediment। students इस प्रोसेस में जैसे कि आप देखते हैं जो राइस के ग्रेन होते हैं, राइस ग्रेन्स मीन्स राइस के अनाज होते हैं, चावल होते हैं, जो ग्रेन उनके अनाज हैं वो सेटल एट द बॉटम, बॉटम में सेटल हो जाता है, कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन, इनको सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर देते हैं, फॉलोड बाय, इसके बाद क्या फॉलो क्या है, डिकनेशन करते हैं। ओके, सेडिमेंटेशन is a process in which heavier particle of an insoluble solid in a liquid settle down। सेडिमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हेवियर पार्टिकल्स जो होते हैं इंसॉल्युबल्स के जो होते हैं, इंसॉल्युबल सॉलिड इन ए लिक्विड से हेवियर पार्टिकल ऑफ एन इंसॉल्युबल सॉलिड इन ए लिक्विड सेटल डाउन, जो इंसॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो क्या है सेडिमेंटेशन में सेडिमेंट हो जाते हैं, मतलब सेटल डाउन हो जाते हैं। द सॉलिड पार्टिकल कॉल्ड सेडिमेंट्स, सॉलिड जो पार्टिकल उसको सेडिमेंट कहते हैं, सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन फॉर्मिंग ए लेयर। स्टूडेंट सेडिमेंटेशन के दौरान क्या है एक नीचे वो फॉर्मिंग लेयर बना लेते हैं जहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाता है। डिकनेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड और वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। सर स्टूडेंट्स डिकनेशन क्या प्रोसेस है? जैसे ऊपर के वाटर को एक दूसरी लिक्विड को, मतलब क्या है उसको क्या दूसरी जगह पर, एक दूसरे बीकर में या कहीं अलग जगह पोर कर देते हैं, तो स्टूडेंट जो ऊपर के होते हैं, जो ऊपर की इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाती है उसके साथ रिमूव हो जाती है, और जो सेडिमेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है, मतलब सेडिमेंट को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना है, सेडिमेंट नीचे रह जाते हैं, ये बोलते हैं डिकनेशन। मतलब जैसे आप देखते हैं कि राइस को कुक करने से पहले उसमें वाटर में सोक किया जाता है, मतलब एक बर्तन में एक वेसल्स में राइस को पोर करके वहाँ पर क्या है उसमें वाटर भर देते हैं, तो उसमें राइस के जो पार्टिकल होते हैं, राइस ग्रेन जो होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, और जो उसमें और भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर ऊपर आ जाती हैं, तो उस मतलब वो क्या है ऊपर आ जाती है, जो ये सेटल डाउन हो गया उसको तो सेडिमेंट कहते हैं। अब जो ऊपर इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं डिकनेशन कहते हैं। डिकनेशन में सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोग राइस को कुकिंग करते समय आपने देखा होगा। ओके स्टूडेंट्स।